भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहली थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति की दो काव्य धाराएं हो गई थी। पहली थी ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक के रूप में कवि कबीर को माना जाता है। ज्ञान मार्गी काव्य धारा क्या होती है, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं होती है, ये हमें कबीर काव्य पढ़ने से पता लग गया था। कबीर जिनकी दो रचनाएं हमारे सिलेबस में थी, साखी और सबद, जिसके माध्यम से ये पता लग गया था कि ज्ञान मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्ग की काव्य धारा की क्या प्रवृत्तियाँ होती है। दूसरी निर्गुण भक्ति की जो दूसरी काव्य धारा थी वो थी प्रेम मार्गी काव्य धारा। प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत नाम की जो काव्य रचना है वो हमारे सिलेबस में है, जिसके माध्यम से हम निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी काव्य धारा को समझ सकते हैं कि निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी काव्य धारा क्या है, जिसमें किस तरह प्रेम को माध्यम बना करके आत्मा परमात्मा का किस तरह से एकाकार किया गया, किस तरह साक्षात्कार किया गया। तो इस विषय को लेकर हमारे सिलेबस में दूसरा कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। उसकी रचना है प्रमुख रचना, वैसे तो उनकी रचनाएं तीन प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, जायसी ने तीन प्रमुख रचनाएं लिखी है, जिसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। पद्मावत का कुछ पद है हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, जिनके माध्यम से हमको निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं उनको स्पष्ट किया गया है। अब देखिए हमारे सिलेबस में वैसे तो मलिक मोहम्मद जायसी है उसको चौथे कवि के रूप में रखा गया है। पहला कवि कबीरदास है, दूसरे रूप में सूरदास है, तीसरा तुलसीदास है और चौथे रूप में मलिक मोहम्मद जायसी है। लेकिन हमको यहाँ कवि को चौथे रूप में नहीं पढ़ना है, हमको सबसे पहले भक्ति काल की निर्गुण भक्ति को स्पष्ट करना है। फिर निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, पहली ज्ञान मार्गी है जिसके रूप में हम कबीरदास पढ़ चुके हैं, दूसरी प्रेम मार्गी है, तो प्रेम मार्गी के रूप में हमको मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ना है। इसलिए आप सिलेबस में जो कवि दे रखा है, आपकी किताब में जो दे रखा है वो चौथे नंबर पर दे रखा है मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन यहाँ हम उसको कबीर के बाद पढ़ेंगे। कबीर के बाद इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि कबीर निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, तो फिर निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा दूसरी है, तो प्रेमाश्रय शाखा के रूप में हम मलिक मोहम्मद जायसी को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम सगुण भक्ति पढ़ेंगे, सगुण भक्ति में फिर हम सूरदास और तुलसीदास पढ़ेंगे। तो इसलिए किताब में जो आपका क्रम दे रखा है उस क्रम के हिसाब से नहीं पढ़ करके और हमको दूसरे नंबर पर मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ना है, जिससे हमको सबसे पहले निर्गुण भक्ति को क्लियर करना है, फिर हमको सगुण भक्ति को करना है। अन्य दो कवि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, मीराबाई और उसखान, वो फुटकर कवियों के रूप में है भक्ति काल के। अगर समझे तो ध्यान रखना कि दूसरा निर्गुण भक्ति की दूसरी जो काव्य धारा है वो प्रेम मार्गी काव्य धारा है और प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में हमारे सिलेबस में कवि रखा गया वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इसलिए हम सूरदास और तुलसीदास से पहले मलिक मोहम्मद जायसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मलिक मोहम्मद जायसी है उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1550 जायस में हुआ था। जायस नगर है जिसके नाम पर इनका नाम जायसी रखा गया और इनका जो देहावसान है वो विक्रम संवत 1600 ईस्वी में अमेठी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया। ये एक आंख से काने भी थे और कुरूप भी थे, किंतु फिर भी ये प्रतिभा के धनी थे। शेर शाह ने एक बार इनकी विकृत छवि को देखकर और इनकी हंसी की तो ये दरबार में उस हंसी से काफ़ी अपमानित हुए और उस अपमानित होकर के और इन्होंने शेर शाह से कहा कि मोही का हंसे किम को हरे, कि मेरे ऊपर क्यों हंसते हो। एक आंख से काने थे, कुरूप थे, तो उस बात पे शेर शाह हंसा। शेर शाह हंसा तो इस बात का इनको आघात हुआ, दुख हुआ। इन्होंने कहा मोही का हंसे किम को हरे, कि मेरे ऊपर क्यों हंसते, क्यों नहीं उस हरि पे हंसो जिसने मेरे को इस तरह का बनाया है, इस तरह कुरूप पर काना बनाया है, तो उस हरि पे हंसो। इस तरह इन्होंने शेर शाह को कहा। जायसी जन्म से मुसलमान थे किंतु हृदय से ये हिंदू थे। ध्यान रखना, मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे लेकिन हिंदू घरों के देवी देवताओं को, हिंदू घरों की रानी महारानियों को, राजा महाराजाओं की कथाओं को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया, इसलिए हृदय से हिंदू थे। इनका जीवन प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है जिसमें इतिहास और कल्पना का बराबर योग है।
कहीं कहीं इतिहास का भी प्रयोग किया है तो कहीं कहीं इन्होंने कल्पना का भी सहारा लिया है। आपने पढ़ा होगा कि पद्मावत का पूर्वार्ध है वो ऐतिहासिक है तो उत्तरार्ध उसका कल्पनात्मक है। वैसा तो इन्होंने इतिहास और कल्पना का बराबर प्रयोग किया है। जायसी प्रेम के दीवाने थे, प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाने का अतुल्य योगदान दिया। एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान थे किंतु कट्टर नहीं, उन्होंने साधु और संतों का समागम किया, दोनों को मिलाया। उन्होंने संसार को देखा और समझा। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलाक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्म से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का भी आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी। देखिए, कबीर की तरह खंडनात्मक दृष्टिकोण के नहीं थे। हर चीज का विरोध करना, खंडन करना, ये इनका सिद्धांत नहीं था। इनकी दृष्टि मंडनात्मक थी। ये सबको साथ लेकर चलने वाले कवि थे। तो ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति की दो काव्य धाराएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी के जो कवि हैं वो मंडनात्मक दृष्टिकोण के हैं, उन्होंने खंडन नहीं किया है, वो सब चीज़ को साथ लेकर चले। इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, फिर भी पद्मावत में उन्होंने वीर रस का भी स्थान पर सुंदर प्रयोग किया है। जहाँ युद्ध होता है, युद्ध वर्णन, तो वहाँ उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम 3 रचनाएं लिखी है, जिसमें इनकी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो पद्मावत है, जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलाई है। जायसी, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। रामचरितमानस से पूर्व अगर कोई महाकाव्य के रूप में मिलता है तो वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत मिलता है। जायसी ने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए पर्याप्त प्रयास किया। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य। मसनवी पद्धति, अब देखिए, मसनवी पद्धति सूफियों की एक पद्धति होती है, सूफी संतों की एक पद्धति मसनवी पद्धति, जिसमें वो सबसे पहले अपने जो भी आराध्य देव है उसकी उपासना के रूप में देखते हैं, फिर अपने आराध्य देव से जुड़े हुए अन्य जो देव हैं उनकी स्तुति या वंदना करते हैं। तो इस तरह की ये पद्धति जो होती है वो मसनवी पद्धति है। और जायसी का जो पद्मावत है वो भी मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ है, इनका एक काव्य है। जायसी ने अपने पद्मावत नामक जो महाकाव्य है उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी जो अवधी भाषा है वो थोड़ी गंवारू इस तरह की अवधी है। रामचरितमानस के जो गोस्वामी तुलसीदास है उसकी तरह शुद्ध साहित्यिक अवधि नहीं है, ठेठ ग्रामीण अवधि है, जिसमें देशज, तद्भव ऐसे शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। आपके सिलेबस में जो रचना रखी गई है वो पद्मावत है। पद्मावत का पहला जो खंड है वो मानसरोवर खंड है, जो आपके सिलेबस में रखा गया है, जिसमें मानसरोवर का वर्णन किया गया है। तो देखिए, यहाँ जायसी का जो प्रेम है वो भी लौकिक से अलौकिक प्रेम है। लौकिक रूप में मलिक मोहम्मद जायसी है वो राजा रत्न सेन जो चित्तौड़गढ़ के हैं, और पद्मावती जो सिंगलदीप की राजकुमारी है, गंधर्व सेन की पुत्री जो सिंगलदीप की राजकुमारी है। तो राजा रत्न सेन और पद्मावती का प्रेम है वो लौकिक प्रेम की कथा है। लौकिक प्रेम की कथा को वो अलौकिक रूप दे देते हैं, आत्मा और परमात्मा का रूप दे देते हैं। पद्मावती है वो परमात्मा के रूप में है और राजा रत्न सेन है वो आत्मा के रूप में है। तो आत्मा यहाँ नायिका के रूप में है और नायक के रूप में है, और परमात्मा है वो नायिका के रूप में है। तो आत्मा उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस तरह की तपस्या करती है, किस तरह वो वैराग्य धारण करती है, और उसकी प्राप्ति में उसको किस तरह माया है वो किस तरह विघ्न डालती है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन, उनके जो प्रेम की कथा है वो उन्होंने इस तरह एक लौकिक कथा को, राजा रत्नसेन और पद्मावती की इस लौकिक कथा को आधार बनाकर उसको इस तरह अलौकिक रूप दिया है, आत्मा और परमात्मा के प्रेम को बतलाया है।
आ गया समझ। ये हमारे सिलेबस में है। पहला जो आपका जो मानस पद्मावती का जो पहला जो पद आपके सिलेबस में रखा है वो मानसरोवर खंड से रखा है, मानसरोवर खंड। मानसरोवर खंड का है। देखिए ये मानसरोवर खंड मानसरोवर का है और सिंगल द्वीप जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहाँ सिंगल द्वीप में जो राजा गंधर्व सेन था, गंधर्व सेन की जो राजकुमारी थी पद्मावती, उस पद्मावती जिस तालाब में स्नान करने जाती थी उस तालाब का नाम मानसरोवर था। उस मानसरोवर में जैसे ही पद्मावती वहाँ स्नान करने के लिए जा रही है तो उसके उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जायसी ने कहा है। देखिए क्या कहा है, कवि जायसी कह रहे हैं मानसरोवर खंड में पद्मावती के और उसके सखियों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक दिवस पुण्यो तिथि आई मानसरोवर चली नाही, कि एक दिन पूर्णिमा के दिन पुण्यो तिथि आई, कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि आई थी, मानसरोवर चली नाही। मानसरोवर अर्थात उस सिंगल द्वीप के उस तालाब में जिसको मानसरोवर कहते हैं जिसमें पद्मावती स्नान करती थी, ऐसे उस मानसरोवर में पद्मावती नहाने के लिए चल दी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, पद्मावती सब सखी बुलाई। अब जैसे ही पद्मावती उस मानसरोवर में नहाने के लिए जा रही है पूर्णिमा की तिथि के दिन, तो पद्मावती सब सखी ने बुलाई। पद्मावती ने उस मानसरोवर पर जाने से पहले, स्नान करने से पहले अपनी सभी सखियों को बुलाया मानसरोवर पर चलने के लिए। तो देखिए पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सवे चली आई। अब वो सभी सखियों के साथ पद्मावती और उनकी सभी सखियां हैं वो जैसे ही इकट्ठी होकर के और मानसरोवर में नहाने के लिए जैसे ही जा रही है तो उस समय वो मानो कवि को कैसी लग रही है, जन फुलवारी सवे चलाई, मानो एक फुलवारी फूलों से सजी हुई एक क्यारी है वो मानो वहाँ आ गई हो, नहाने के लिए आ गई हो। अब देखिए मानसरोवर पर जैसे ही वो अपनी सखियों के साथ पद्मावती जा रही है तो उनकी जो सखियां हैं उन्होंने तरह तरह की वेशभूषाएं धारण कर रखी है। तो उन्होंने कहा जिस तरह एक फुलवारी होती है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं, उन फूलों से भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध आती रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके रंग दिखाई देते हैं, चमक दिखाई देती है, उसी तरह पद्मावती और उनकी जो सखियां हैं उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर रखी है, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने सुगंधित पदार्थ लगा रखे हैं। तो उन भिन्न भिन्न वेशभूषा भिन्न भिन्न तरह की उस सुगंध से मानो वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो एक फुलवारी ही फूलों से सजी हुई एक क्यारी ही मानो वो मानसरोवर पर नहाने के लिए आ गई हो। अब देखिए जनु मनु है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कवि कह रहा है उस पूर्णिमा की तिथि के दिन जिस समय पद्मावती अपने सखियों के साथ उस मानसरोवर में नहाने के लिए जा रही है तो उस समय का वर्णन करते हुए कह रहा है, स्वाभाविक वर्णन है जैसा कवि ने मानो आंखों देखा हाल सुना रहा है। तो कवि कह रहा है कि एक दिवस पुण्यो तिथि आई, एक दिन पूर्णिमा की तिथि के दिन मानसरोवर चली नहीं, मानसरोवर में वो नहाने के लिए चल दी। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपनी सब सखियों को बुलाया और वो सब सखियां ऐसे लग रही है कवि को जन फुलवारी सवे चलाई, मानो एक फुलवारी है वो इस तरह से मानो सब सखियों के साथ यहाँ नहाने के लिए आ गई हो। आ गया समझ। आगे देखिए फिर कवि कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करन रस बेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सुबकावरी बकुचन भांति। अब वो जो सखियां हैं जो अलग अलग वेशभूषाएं धारण किए हुए हैं, अलग अलग तरह के सुगंधित द्रव्य जिन्होंने लगा रखे हैं, उन सखियों का आगे वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, जायसी जी कह रहे हैं, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कि उन सखियों में जो पद्मावती के साथ मानसरोवर एक फुलवारी की तरह जल रही है, ऐसे उन सखियों में कोई कुंदा, कोई तो कुंद के फूल के समान है, कोई चंपा के फूल के समान है, कोई सुकेत कोई केतकी के फूल के समान है, करण रसवेली कोई करण के फूल के समान है। इस तरह रसवेली वो रस से युक्त रस से भरी हुई एक बेल की तरह इस तरह से वो सब सखियां चल रही है। अर्थात जिस तरह रस से भरी हुई कोई बेल होती है और उस बेल में जिस तरह विभिन्न प्रकार के फूल पुष्प लगे हुए होते हैं, कहीं उसमें कुंद का पुष्प लगा है, कहीं चंपा का पुष्प लगा है, कहीं केतकी का फूल लगा है, अगर तो इस तरह विभिन्न प्रकार के फूलों से सजी हुई रस से भरी हुई एक बेल की तरह आनंद। यहाँ देखिए रस क्या है कि सभी सखियां वो नहाने के लिए जा रही है, सभी आनंद प्रेम रूपी रस में भरी हुई है। तो इस तरह प्रेम रूपी रस से भरी हुई एक बेल की तरह एक पंक्ति में इस तरह से वो सभी सखियां तरह तरह के फूलों की तरह इस तरह से मानसरोवर में स्नान करने के लिए जा रही है। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई उनमें से सुगुलाल
श्रेष्ठ गुलाब के फूल की तरह है। सुदर्शन कोई सुदर्शन के पुष्प की तरह, राति यानी लाल रंग की है। अब ऐसा कोई सो बकावरी वकुचन भांति, कोई बकावरी के पुष्प की तरह है बकावली। वकुचन भांति कोई वकुचन यानी विशेष रूप से खिली हुई पुष्प की तरह रहता है। जिस तरह बकावरी का पुष्प है वो विशेष रूप से विकसित होता रहता है, इस तरह से कोई उसमें से उस वकुचन बकावरी के पुष्प की तरह खिली हुई है। कोई सुमोलसरी, कोई उसमें से मोलसरी के पुष्प की तरह है। कोई जाही जूही सेवती, और कोई उसमें से सेवती, जाही, जुहती, जूही आदि के पुष्प की तरह है। अर्थात कोई उसमें से जूही और सेवती इनके पुष्प की तरह है। कोई मोलसुरी के पुष्प की तरह। कोई सोन जरद, कोई केसर, कोई सोन जरद सोन जूही के पुष्प की तरह है। कोई केसर के पुष्प की तरह है। कोई सिंगार हार नागेसर, कोई सिंगार हार के पुष्प की तरह है। कोई नागेसर के पुष्प की तरह है। कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई उसमें से कूजा की तरह है, कोई सदवर्ग की तरह है, कोई चमेली की तरह। ये विभिन्न प्रकार के पुष्पों के नाम है। तो इस तरह तरह के पुष्पों की तरह इस तरह उन्होंने वेशभूषा धारण कर रखी है। इसी तरह के उन्होंने तरह तरह के सुगंधित द्रव्य लगा रखे हैं। जिस तरह से फुलवारी में विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं वो अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं और अलग अलग पुष्प से अलग अलग तरह की खुशबू निकलती रहती है, उसी तरह से वो सखियाँ यहाँ पद्मावती के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए जा रही है। तो कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसवेली, कोई कदम की तरह सुरस रसवेली अर्थात सुंदर रस से भरी हुई है, प्रेम रूपी रस से भरी हुई, इस तरह बेल की तरह वो पद्मावती के साथ चल रही है। चली सवे मालती संग, आगे कभी कह रहा है जैसे जी, चली सवे मालती संग, इस तरह वो सभी मानो ऐसा लग रहा है कि मालती रूपी, मालती के पुष्प की तरह कौन है यहाँ? पद्मावती। तो पद्मावती रूपी मालती के पुष्प के साथ मानो वो सभी सखियां हैं, वो इस तरह तरह के पुष्पों की तरह वो चल रही हो। चली सवे मालती संग, फूली कमल कुमोद, फूली आनंद में मग्न होकर के कमल कुमोद, जिस तरह से कमल और कुमोदनी जिस तरह से विकसित होते रहते हैं, उसी तरह वो कमल और कुमोदनी की तरह आनंद से मग्न होकर के वो मालती रूपी सखी पद्मावती के साथ वो सभी स्नान करने के लिए जा रही है। वेदी रहे गनगंधर वास परम आमोद, आगे कवि जायसी ने कहा है क्या कहा? वेद रहे गनगंधर, वेद रहे यानी सामने वाले को घायल कर रहे हैं, वेद रहे उसके हृदय को चोटिल कर रहे हैं। वेद रहे गनगंधर्व, सुगंध के वो समूह हैं, वास परम आमोद, वास परम आमोद अर्थात इस तरह उनके उस परम आमोद अर्थात परम आमोद का मतलब इस तरह वो प्रसन्नता से भरी हुई, इस तरह परम आनंद से युक्त उनकी इस तरह की जो निकलने वाली जो सुगंध है, उस सुगंध का जो समूह है वो मानो देखने वाले के हृदय को विवेक रहा हो, घायल कर रहा हो, इस तरह की वो सखियां हैं। वो इस तरह सामने वाले देखने वाले के हृदय को घायल करती हुई परम आनंद में युक्त होकर के और इस तरह वो मालती रूपी पद्मावती के साथ वो इस तरह विभिन्न प्रकार के कमल और कुमोदनी के पुष्पों की तरह इस तरह आनंद में मग्न होकर के वो इस तरह से वो मानसरोवर पर इस तरह स्नान करने के लिए जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मानसरोवर पर सखियों का इस तरह विभिन्न प्रकार की फुलवारियों के रूप में विभिन्न प्रकार के सुगंधों को धारण करके और इस तरह मानसरोवर में स्नान करते जाते हुए का स्वाभाविक चित्रण किया गया है कवि जायसी जी ने। तो यहाँ मानसरोवर के सौंदर्य का वर्णन है, साथ में सखियों जो विभिन्न फुलवारियों से विभिन्न रंग बिरंगी वेशभूषाओं के साथ परम आनंद में लिप्त होकर के विभिन्न प्रकार की सुगंधों से देखने वाले के हृदय को घायल करती हुई इस तरह से वो मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जा रही है। तो यहाँ सखियों की विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, रंग बिरंगी वेशभूषा को यहाँ उनकी जो तुलना है कवि ने वो फुलवारी से की है, उपमा अलंकार है। उनकी जो सुगंध है, उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य लगा रखे हैं वो सुगंध है वो विभिन्न प्रकार के पुष्पों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की सुगंध के रूप में कहा गया है। ठीक, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।